शिवी टीवी। लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हां में हां मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। एक दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। पिता ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें अपने खेत में एक नेवले का बच्चा मिला। उसकी बुरी हालत देखकर वे दोनों उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आए। अच्छे से पालन पोषण के कारण वह नेवले का बच्चा बड़ा हो गया और उनके घर में पालतू जानवर बनकर रहने लगा। बड़े दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक शिशु ने जन्म लिया। नेवला हमेशा उस शिशु के पास जाकर सो जाता था और उसके आसपास खेला करता था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं नेवला उनके बच्चे को काट ना ले। एक दिन ब्राह्मण काम पर गया था और उसकी पत्नी बच्चे को पालने में छोड़कर पास के कुएं से पानी लेने गई। नेवला तब वहां बच्चे के पास सोया हुआ था। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, उसने सबसे पहले नेवले को देखा। नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है, और उसने तुरंत उसे लाठी से पीट पीट कर मार डाला। उसे मारने के बाद वह तुरंत अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए भागी। जब वह अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा
कि बच्चा हंसते हुए पालने में खेल रहा था और पास में एक सांप मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और नेवले की याद में वह रोने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बिना किसी चीज को अपनी आंखों से देखे भरोसा न करें। एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन की प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत आए और लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह जल्दी से उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। प्रणाम बाबा जी, कृपा करके आप मेरे घर पर चलेंगे। आपने हमारे गांव में आकर बहुत लोगों का भला किया है। कृपा करके मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दें। ठीक है। उसके बाद बाबा लालची आदमी के साथ घर चले गए। घर पहुंचकर लोभी व्यक्ति ने बाबा की इच्छा सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ गया उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। आज से मैं बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। मुझे अभी जल्दी से एक दिया जला लेना चाहिए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया। लोभी व्यक्ति धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। यह दिया बुझ गया, इसका मतलब यही कुछ मिलेगा। लोभी व्यक्ति वहां खुदाई करने लगा। खुदाई करने पर उसे एक कलश मिला। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा और जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में सबसे ज्यादा धन होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। उसके बाद
सारा जीवन मैं ऐश आराम से बिताऊंगा। अंतिम दीपक जलाकर और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, आप कौन है बाबा? यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना। अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। यह चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहनी है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। सीख: लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी ना करें। एक समय की बात है, एक नगर में गधे जैसे कान वाला राजा रहता था। वह अपने आप को बड़ा ही सुंदर समझता था और उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में देखकर अपना समय गुजारा करता था और हमेशा सोचता था कि पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा कहीं भी नहीं है। वह अपने लिए सुंदर से सुंदर कपड़े और अच्छे से अच्छे जेवर बनवाता था और उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था और हर दिन एक से बढ़कर एक नए नए बालों के स्टाइल बनाकर दरबार में आया करता था, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह से उसके बालों और जेवर से ढके रहते थे और प्रजा की बात उस तक नहीं पहुंच पाती थी। उस राजा की सारी प्रजा उससे बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से अजीब बातें पूछता। महाराज, हमारे गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी फसल खराब हो गई है। अरे यह बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। इस राजा की एक कमी थी जो सिर्फ राजा के शाही नाई को ही पता थी। वह बात यह थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के कान जैसे थे और इसके कारण वह अपने तरह तरह के बालों के स्टाइल बनाकर अपने कानों को छुपाता रहता था। शाही नाई का नाम कल्लू था। कल्लू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी, जिसका नाम था गंगू।
कल्लू को हमेशा से डर लगा रहता था कि अगर उसने यह बात किसी को बता दी कि राजा के कान देखने में बिल्कुल गधे के कान की तरह हैं, तो राजा उसे जान से मरवा देगा, और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कल्लू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने का या उसके बाल काटने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, राजा के बाल काटने के बाद वह चुपचाप अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे जंगल में बनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कल्लू इस डर से कि उसके मुंह से ये बात निकल न जाए राजा के कान गधे की तरह हैं, वह खुद भी किसी से नहीं मिलता था। यहाँ तक कि बात छुपाते छुपाते वह ना ठीक से सो पाता था, ना खाना खा पाता था। वह बड़ा ही दुख भरा जीवन बिता रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर एक बार उसकी पत्नी गंगू ने कहा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम शाही नाई बनी हो, न ठीक से खाते हो, न पीते हो, न ही कहीं जाते हो। ज्यादातर समय हमारे घर के पास बहने वाली नदी को देखने में बिताते हो। पहले जब तुम शाही नाई नहीं थे तो हम ज्यादा खुश रहते थे। कम से कम हम लोगों से मिलते जुलते और अपना समय खुशी से बिताते थे। नाई ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। वहां बैठकर चुपचाप पानी को देखने लगा। गंगू बड़ी परेशान हो गई और वह भी कल्लू के साथ बैठी रही। और वहां नदी के किनारे चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे। गंगू बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर क्या परेशानी है? एक बार बताओ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। गंगू, तुम्हें पता है हमारे महाराजा के कान गधे की तरह हैं, लेकिन अगर मैंने यह बात किसी को भी बता दी तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं मैं किसी के सामने ये बात ना बोल दूं, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलता। लेकिन इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है। मैं एक एक करके सबको खो रहा हूँ। और कल्लू गंगू के सामने रोने लगा। पेड़ कल्लू की कही हुई सारी बातों को अपने अंदर सोख रहे थे। कल्लू की पत्नी ने वादा किया कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्दी ही वह यह बात किसी न किसी को बताने के लिए बेचैन होने लगी। गंगू एक दिन पेड़ों के पास गई और वहां पर चुपचाप धीरे धीरे पेड़ों को गले लगाकर कहने लगी कि तुम्हें पता है, राजा के कान गधे की तरह हैं। और इस तरह यह बात पेड़ों को बताने के बाद उसका मन शांत हो गया। वह अपने घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों में शाही उत्सव आ गया और ड्रम बजाने वाले अपने ड्रम लेकर महल में चारों तरफ खड़े हो गए और जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। लेकिन यह क्या हुआ कि ड्रमों के अंदर से एक ही आवाज आने लगी, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं। राजा यह सुनकर बहुत डर गया। उसने तुरंत ही शाही नाई को बुलाया। कल्लू ने राजा को सारी बात बताई और कहा उसने यह बात पेड़ों के सिवाय किसी को नहीं कही। राजा ने ड्रम बजाने वालों से पूछा। राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। वे जान गया कि उसकी सच्चाई को पेड़ों ने अपने अंदर सोख लिया है, और जब उससे ड्रम बनाया गया तो ड्रमों की लकड़ियां यह आवाज निकालने लगी। इससे पहले कि वे नाई या ड्रम बजाने वालों को सजा देता, राज्य के मंत्री ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के कान कैसे हैं। अगर राजा प्रजा को प्यार करता है और उसकी सारी मुसीबतों को दूर करता है। राजा को सारी बात समझ में आ गई और उसके बाद वह संसार का सबसे अच्छा राजा बना। उसकी प्रजा को फिर कभी कोई दुख नहीं हुआ और किसी को यह याद भी नहीं रहा कि राजा के कान गधे की तरह हैं। हमें अपने काम को दिल से और सच्चाई से करना चाहिए, तब ही हम लोगों की नजरों में अच्छे इंसान बन पाएंगे, चाहे हम में कितनी भी खामियां क्यों ना हो।
लल्लू गधा। तनुपुर नाम के गांव में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम धनी राम था। उसके पास लल्लू नाम का गधा था। लल्लू धनी राम का सामान लाने ले जाने का काम करता था। धनी राम नमक का व्यापार करता था। वह नमक की बोरियां लल्लू पर लाद कर शहर में बेचने जाता। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन व्यापारी नमक की बोरियां लल्लू के ऊपर लाद कर शहर की ओर चल पड़ा। पर उस दिन नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से लल्लू नदी में गिर पड़ा और सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को बहुत दुख हुआ और वह लल्लू के साथ वापस गांव आ गया। अगले दिन व्यापारी फिर नमक बेचने निकला, परंतु जब दोनों नदी को पार कर रहे थे तो लल्लू फिर से पानी में गिर पड़ा और सारा नमक फिर से पानी में घुल गया। उस दिन भी व्यापारी को बिना व्यापार किए ही वापस अपने गांव लौटना पड़ा। फिर तो यह रोज रोज होने लगा, परंतु अब व्यापारी लल्लू की चालाकी को समझ गया था कि लल्लू पानी में जानबूझकर गिरता है जिससे उसको बोझ ना उठाना पड़े। एक दिन व्यापारी ने लल्लू को सबक सिखाने की ठानी और उसने बोरियों में कपास ठूस ठूस के भरकर लल्लू पर लाद दिया। लल्लू खुशी खुशी बोरियां लेकर चल पड़ा। जैसे ही नदी में पहुंचा वह आदतानुसार पानी में गिर गया। जब वह पानी से निकला तो आज पानी में भीगने के कारण कपास और भारी हो गए। अब वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसे अपनी चालाकी का सबक मिल गया। उस दिन से उसने ऐसा करना छोड़ दिया। चोरी कितनी भी चालाकी से की जाए, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। पाप या पुण्य। किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सकें। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, एक लड़के ने कहा। मगर आप वहां मत जाना। वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है। चलो, कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा, कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा बचेंगे नहीं, किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया
और फन उठाकर फुंकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुंद गईं और उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं खुद यही चाहता हूँ महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूँ, मुझे आदत सी पड़ गई है। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। और हाँ, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए, मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है, मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था, मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना न रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ न कहता और न कभी क्रोधित होता। और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए।
इधर विष्ठर को जब कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विष्ठर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विष्ठर के बिल के पास पहुंचे और विष्ठर को उन्होंने आवाज लगाई। विष्ठर, देखो मैं आया हूँ। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बिल से बाहर ना आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाही और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विष्ठर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। शिक्षा। मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है। लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नम्र स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते। नया साल आने वाला था और क्लास के सभी बच्चों में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। सबको पता था कि इस साल भी प्रिंसिपल सर बच्चों के साथ नए साल पर कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे। क्लास का मॉनिटर दीपेश डस्टर से 10 बार ब्लैक बोर्ड पोंछ चुका था, पर प्रिंसिपल सर ने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। जैसे ही उसे गुप्ता सर के साथ प्रिंसिपल सर की आवाज सुनाई दी, वह फिर से ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। प्रिंसिपल सर ने उसे मुस्कुरा कर देखा और क्लास के अंदर आ गए। पहली बेंच पर बैठा हुआ सागर बोला, अगर सर थोड़ी देर और ना आते तो आज हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन जाता। क्लास में इस बात पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। प्रिंसिपल सर बोले, इस बार नए साल के पहले दिन को हम सब बिल्कुल अलग तरह से मनाएंगे। सभी बच्चे मुस्कुरा उठे। नैना ने तुरंत कहा, सर जल्दी बताइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। इस बार सभी बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ स्कूल आएंगे और सबके मम्मी पापा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनते ही सभी बच्चों ने एक बार में ही सहमति दे दी। नैना बोली, सर आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मम्मी पापा को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। प्रिंसिपल सर बोले, तो 1 जनवरी को मैं आप सभी की बैठने की व्यवस्था ऑडिटोरियम में करवा दूंगा। सब टाइम पर पहुंच जाना। मम्मी पापा के साथ उनके अनुभव शेयर करने की बात सुनकर सबको मजा आ गया। पर क्लास में अचानक ही जैसे कोई बुत बन गया था, तो वो था शिबू। शिबू के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ उसी स्कूल में सफाई का कार्य करती थी। प्रिंसिपल सर ने उनकी सालों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए शिबू की फीस माफ कर दी थी
और किताबों की व्यवस्था भी वह स्कूल में ही करवा देते थे। हर इतवार के दिन शिबू उनके घर जाकर पढ़ता भी था, पर ये बात पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं थी। तभी शिबू को क्लास के बाहर माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी। पसीने में तरबतर माँ उसे देखकर मुस्कुराई, पर शिबू ने उन्हें देखकर नजरें नीची कर लीं। तभी शिबू का दोस्त सागर बोला, आज तक तूने हमें अपनी मम्मी से नहीं मिलवाया है, इस बार तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शिबू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह तुरंत वहां से उठकर चला गया। शाम को जब माँ घर लौट कर आई तो वह सिर दर्द का बहाना करते हुए औंधा पड़ा रहा। ना उसने होमवर्क किया और ना ही खाना खाया। पता नहीं क्लास की सब बातें सोचते हुए वह कब सो गया। सपने में भी उसे उसकी क्लास के बच्चे उसकी माँ का मजाक ही उड़ाते दिखे। गरीब बुढ़िया की खीर का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसके बदले लोग उसे पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दिया करते थे, जिसको खा पीकर वह अपना जीवन बिताया करती थी। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसे भगवान से किसी प्रकार का कोई गिला भी नहीं था। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामानों से भरा हुआ था। एक बार की बात है, वह अपने घर को खोलकर घर के सामान को धूप दिखा रही थी। उसी समय वहां से दो चोर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है, तो उन्हें बड़ा लालच आया और वे सोचने लगे कि इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों न हम आकर इसके घर को ही साफ कर दें। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और ये बुढ़िया अकेले हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। बुढ़िया बेचारी को सपने में भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी कभी चोरी हो सकती है। लेकिन उसके घर में तो खुद के उसके कपड़े तक उसके नहीं थे। सब कुछ गांव वाले उसे दिया करते थे, जो वह अपने घर में रख लेती थी। और कुछ दिन बीत गए और एक दिन रात में चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। कमाल की बात यह रही कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दूध और चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपने लिए खीर बनाई और खीर बनाकर वह खीर को चूल्हे पे रखकर सोचने लगी कि अभी खीर बहुत ही गर्म है, जबकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी। और अपने बिस्तर पर लेट गई और खीर के ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। वह सो गई और जोर जोर से खराटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया के खराटों की आवाज सुनते ही उन्होंने सोचा कि चलो अब रास्ता साफ हो गया है, अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। वह सब जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे। परंतु कमाल की बात यही थी कि उन्होंने जो देखा वह बिल्कुल गलत था। बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था, किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। यह चोर बड़े दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत गालियां देने लगे। वह बोले, देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया है, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखी खीर पर पड़ी। गरम गरम खीर को देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर कुछ और नहीं मिला तो कम से कम खीर तो है। और वह उसको खाने लगे। जब वह खीर खाकर जाने लगे तो उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी।
पर जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वो कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुला हुआ था, जिसे देखकर चोरों ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है। लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर उम्र में है तो हमारी माँ के बराबर ही। बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। गरम गरम खीर मुंह में पड़ते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला, मार डाला, मार डाला। चीख सुनते ही चोर डर से जल्दी जल्दी छुपने लगे। जिसने मुंह में खीर डाली थी वह ऊपर जाकर छिप गया एक चारपाई के नीचे, और एक चारपाई के दाएं। बुढ़िया की चीख सुनते ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। यह सुनते ही ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं? तुम्हारी चारपाई के नीचे छिपा चोर क्यों न जाने? यह सुनते ही चारपाई के नीचे छिपा हुआ चोर बोला, कि मैं क्यों जानूं? चारपाई के दाएं छुपा हुआ चोर क्यों न जाने? इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया, और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई करी और वापस भेज दिया। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोर चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को छुपाने की, लेकिन वह फिर भी पकड़ा जाता है। इसलिए हमें कभी कोई चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए। एक समय की बात है, एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता वह सेठ से ही खरीदते थे। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन, जायदाद, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक बार उसने देखा उसकी पत्नी बड़े परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम हो गए हैं। सेठ विदेश से अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, किंतु किसी दवाई से भी पत्नी के बाल ठीक नहीं हुए। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का ही इलाज ना करा पाऊं। इस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसे अपनी पत्नी के ही सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं। उसकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत रो रही है। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में ना लगता, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे। यहाँ तक कि वह महीनों से दूसरे नगरों में भी नहीं गया। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में उसके सारे बाल गायब हो चुके थे और वह पूरी तरह गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का यह हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। तब सेठ वहां पर बैठा हुआ था, वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ
सिसक सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सबके सामने मुंह कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है। तुम यह तेल अपनी पत्नी को दे दो। रोज इस तेल को अपने सर में लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से वापस उग जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना, ये जादुई तेल है। इसका काम है किसी भी चीज को बड़ा कर देना, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी। अच्छी उसके बाल बड़े लंबे हो गए। सेठ की सारी परेशानी दूर हो गई और वह दूसरे नगर को व्यापार के लिए गया। किंतु जब वह 1 हफ्ते के बाद लौट कर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना है। यह जादुई तेल है, किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूं? ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा था कि जान सकूं इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ सर पकड़कर रोने लगा और समझ गया कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर कभी नहीं देखा और सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन एक इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा। और ये कहावत बन गई कि पत्नियों की जीभ बहुत लंबी होती है। बिना सोचे समझे हमें किसी भी वस्तु का और कामों में उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस वस्तु का इस्तेमाल जितना होता है उतना ही करना चाहिए। अगर हम उस वस्तु का उपयोग और कामों में करेंगे तो हमारी अपनी ही हानि होगी।